नमस्कार, मैं संजीव कुमार। जनता का मत एपिसोड भाग नंबर 2 में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज फिर दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जो आने वाले लोकसभा चुनाव उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पता नहीं। जी भैया, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? जो अच्छा लगे सब पब्लिक को। 2024 में आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के, उनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हम तो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं बने। यस, बीजेपी सपोर्टर हैं भैया हम। अच्छा, बीजेपी। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्र पे काम बहुत हो रहा है इस समय और हमारा देश तरक्की बहुत ज़्यादा कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है इसके पीछे बहुत लोगों के हाथ है, मगर मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिसने हमारे देश को बहुत बदलाव करने के पीछे बहुत अपना बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है हमारे राष्ट्र को लेके। ऐसा है जैसे 9 वर्षों से जो कार्य चल रहा है, इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अभी तो डिमांड करने के हमें मोदी चाहिए। नहीं, मेरा ओपिनियन, देखिए काम तो हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ चुनावी मुद्दों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें भी रुक गई है हमारे समाज में। ऐसे इस समय हमें जो चीज़ें चाहिए थी हमारे समाज को नहीं मिल पा रही है। जैसे कि एजुकेशन अभी भी हमारे देश में हर जगह पूरा नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों में एजुकेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अभी भी कई एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो है अभी पीछे है। लेकिन मुझे लगता है अभी टाइम और मिलेगा तो हो सकता है अच्छा और काम कर जाइए, मेरा ये मानना है बस। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? जी सर, आप? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? नहीं, योगी बाबा ये देखना चाहेंगे। हाँ जी, योगी बाबा को। योगी बाबा को। ऐसा क्यों? योगी बाबा सही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य सही नहीं है? क्या हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य सही नहीं है क्या? सही है, वो भी मोदी योगी बाबा भी सही है, दोनों सही हैं। अच्छा, हाँ। चलो। ऐसे योगी बाबा क्या ऐसी चीज़ पसंद आ रही है जो आप योगी बाबा को चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो बनने चाहिए? पहले क्या है कि ये लड़कियां होती थी ना, पहले गुंडागर्दी बहुत चलती थी, बाहर बाहर से नहीं जा सकती कहीं भी, अब बहुत सेफ्टी हो गई है बहुत जगह पर। तो ये पूरे मतलब दिल्ली में या और कहीं भी ऐसा लग रहा है अब? ये दिल्ली में ज़्यादा वो गुंडागर्दी होती है, उधर में सब ने यूपी उधर की तरफ सब यूपी में योगी बाबा ने बिल्कुल सफाया कर दिया मामला सभी का। हाँ, सबका कर दिया, सही चल रहा है मामला। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? वही हमारा मोदी रहेगा और कौन रहेगा। ऐसे क्या कार्य हैं मोदी जी के जो आपको पसंद आ रहे हैं? वो पहले तो 370 है, 335 है, और उसके बाद राम मंदिर है, और बाकी जितने सब डेवलप तो कर रहा है। और हाँ जी, ठीक है मैम, 2024 में आने वाले जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी। मोदी जी ही क्यों? अभी तो इंडिया का जो कुछ हुआ है ना, वो तो आगे बढ़ता रहे हो ना, वो तो मोदी जी के लिए है। प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनेंगे? सही मोदी जी आएगा, उसका इंटरनेशनल प्लानिंग अच्छा है, देश के लिए कुछ करना से चाहिए। अभी जहाँ प्लेटफॉर्म है मोदी जी का प्लेटफॉर्म है, बाकी अदर पॉलिटिकल का व्यूज से डेवलप नहीं हुए। वो बोलेंगे जे पेंशन लेडीज के लिए 2000 कर देगा, बिजली छाड़ देगा। ये जो जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं पहुंचाए, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हमको उसका बारे में तो मालूम नहीं है कि उसका पहुंचाने वाली है कि नहीं है। मेरा मतलब है उसका इंटरनेशनल प्लान है, इंटरनेशनल का लेवल है, उसका जो पोजीशन है इंडिया के लिए अच्छा है। इंटरनेशनल का लीडर के साथ जो रिलेशनशिप है इंडिया के लिए अच्छा है। इसके लिए हम चाहता है जो मोदी जी आएगा तो अच्छा हुआ। आप रहने वाले दिल्ली से ही हैं? हाँ, नहीं, मेरा ये सेकेंड टाइम हुआ है, पहले वाले भी नहीं है। लेकिन जहाँ प्लेटफॉर्म अभी है, मेरा मतलब जो मोदी जी आएगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम किसी को बताएंगे नहीं, सोने नहीं, अभी हमारा कुछ मूड नहीं है बताने का। ऐसा आप जैसे मान लीजिए 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी हैं और आगामी अब उनके सामने जो आ रहे हैं राहुल गांधी हैं, क्या लगता है कि राहुल गांधी ही इनको टक्कर देंगे या फिर नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री के रूप में बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी। जी। राहुल गांधी ही क्यों? वो युवा है, हम लोग की बात सुनेंगे, युवा है तो युवा की बात सुनेंगे, इसलिए हम लोग राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? सर हमको मोदी को देखना चाहेंगे। और कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं? प्रधानमंत्री जो रनिंग है वही आएंगे। नरेंद्र मोदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
नरेंद्र मोदी ही क्यों आएंगे? हम अरे भाई पूरा जग बोल रहा है उनको कि आप ही आओगे और वही आएंगे, ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि 9 वर्षों से उनके जो कार्य हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं लोग जो कि आगे को भी उनको चाहते हैं? ये 100% लोग 100% लोग आपकी बात तो और बम्पर आएंगे। अच्छा हाँ जी। जी, आपका क्या मत है? देखिए सर, कार्य अच्छा हो तो अच्छा ही लोग आएंगे, उसके बारे में क्या कर सकता है। अब चुनाव प्रचार है, आदमी किधर जा सकता है कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अब देखो ये भी मुद्दा है, देख ही रहे हैं। राम मंदिर अब की बार हो गया तो ईवीएम का जो मुद्दा चल ही रहा है कि ईवीएम खराब है, पहले सारा ईवीएम का मुद्दा, तो ईवीएम का मुद्दा कैसे क्या है ये तो भाई वही जानेंगे, हम तो जान नहीं पाएंगे। मगर चुनाव का जो अच्छा कार्य करेगा वो तो आना ही आना है। हो सकता है कांग्रेस भी सामने फाइट कर सकती है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये पलट है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर बात है कि जब तक देखिए ये हार जीत तो है, हार जीत तो लगी रहेगी, मगर ऐसे चांस बता रहे हैं कि जैसे मोदी जी का ही चांस हो सकता है। मंत्री कौन बन रहे हैं? देखिए ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे तो मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि आपका मत क्या रहेगा? देखो जो सही काम करे गरीबों के लिए, जो सभी को नौकरी दे, बेरोजगारी कितना है देश में, महंगाई कितना बढ़ा है। अभी देखो, अभी ट्रेन का बात समझ लो, ट्रेन जो ठीके में दिया है उसमें स्लीपर में 600 रुपये में जा रहा था आदमी बिहार। अच्छा, और अभी वो चीज़ को सबको एसी कर रखा है, तो गरीब कैसे जाएगा 1500-2000 रुपये लगा के? ये सब बेच देगा पूरा हिंदुस्तान को। तो आपके जो मत है, तो आपका मत किसके लिए है कि आने वाले टाइम में जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए जो सही काम करे देश के लिए, सिर्फ अपना झोला भरने के लिए नहीं, वो उसको आदमी वोट दिया जाएगा जो सही काम करे। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के चुनाव आने हैं, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? इंडिया गेट से मैं अभी आ रहा हूँ और इंडिया गठबंधन से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे नहीं लगता ये ढोंगी और जो देशभक्त की बात करने वाला, राष्ट्रीय हित की बात करने वाला, वास्तव में मैं जो म्यूज़ियम में भी घूम रहा हूँ, म्यूज़ियम में देख के पता चलता है जो उस समय था और लाल किला जो पहले था, जो जिस तरह से लोग दिखते थे, ऊपर चढ़ते, मैं ऊपर भी चढ़ा हूँ कांग्रेस की सरकार में। अच्छा, अभी वो बंद है, पब्लिक के लिए बंद है। बहुत सारी चीज़ है जो बंद किया गया और अपने स्टाइल से चलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब लोगों को एक तरह से अंग्रेज़ की तरह गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वो धीरे धीरे स्वीट पॉइजन का ये काम हो रहा है, वो स्वीट पॉइजन का काम को रोकना है और इंडिया गठबंधन से जो भी तय होगा प्रधानमंत्री वही बनेगा। अच्छा, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई, 35 ए हटाई और राम मंदिर का भी मुद्दा समाप्त किया, उनके इस रुझानों को देखते हुए जनता का मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए, ऐसा लग रहा है लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। उसके राम मंदिर का मुद्दा था ही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तो भाजपा वालों ने लाया राम के नाम पर। अगर राम और सीता मैया देखेगी तो शर्म से झुका लेगी कि ये भाजपा वाले राम के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इसीलिए सीता मैया भी पहले, जय सिया राम तो होता ही था, ऐसी बात नहीं है, पहले सीता मैया है और राम भी आज अगर होंगे तो फिर से बेहोश हो जाएंगे भाजपा वाले को राम के नाम पर देखकर। अरे भैया, हम भी राम के पुजारी हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ और जो मुस्लिम है वो अल्लाह के पुजारी हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ पहले से देश बढ़ रहा है, कोई बड़ा कुछ तो हो नहीं रहा है। अभी सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है, आपस में बांटने का काम हो रहा है। जैसे अंग्रेज ने सबको आपस में फूट डालकर राज करने की कोशिश की, वही फिर से दोबारा हो रहा है। बस लोगों को समझने की ज़रूरत है। वही टिकट बिहार से लोग आते थे 300 रुपया में, अभी 600-700 हो गया। उस समय ममता बनर्जी और रामविलास जी और लालू यादव जी रेल मिनिस्टर है, कहाँ टिकट का भाड़ा बढ़ा, क्या दिक्कत आ गई? अभी वंदे भारत के नाम पर अच्छी ट्रेन है माना जाए, लेकिन 1200, 1500, 2000, 4000 भाड़ा भी तो है। कहाँ से लोग, गरीब कैसे देंगे? गरीब के लिए गरीब रथ निकला था, आज जनरल कंपार्टमेंट की ज़रूरत है। अब सारा जनरल कंपार्टमेंट समाप्त किया जा रहा है। एक ट्रेन में जहाँ पर 10 जनरल कंपार्टमेंट होते थे, वो अब एक आगे एक पीछे रहता है, वो भी आधे कर दिया गया है। उसमें कैसे लोग सफ़र करेंगे?
गरीब का क्या होगा? ये शिक्षा नीति जो लाया है, नया शिक्षा नीति, इसमें गरीब कहाँ पढ़ पाएगा? गरीब को नहीं पढ़ाने और गरीब को गरीब बढ़ाने की जरूरत ये सरकार काम कर रही है, केंद्र की भाजपा की सरकार। गरीब के हित में कौन सोचता है? गरीब के हित में कौन काम कर रहा है? गरीब के लिए कौन आगे बढ़ाएगा? सिर्फ 5 किलो राशन दे के लोगों को पेट का रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ अनाज देकर और उसको ऐसा बनाया जा रहा है वो अनाज के लिए मोहताज होकर उस सरकार को वोट देने पर मजबूर हो गया है। ये बात है। सिर्फ राशन उसको आज राशन देके वो काम नहीं कर रहा है और वो राशन के बदले वोट लेने का काम कर रही है। अयोध्या सिर्फ भाजपा वाले जाएंगे, सिर्फ भाजपा वाले को अयोध्या में काट दे दिया जा रहा है चारों तरफ। क्यों भाई? आप दूसरे को भी बोलिए, अगर आप राम मंदिर बनाए हैं सबको निमंत्रण दीजिए। सबके लिए राम है, सिर्फ भाजपा वाले के लिए राम नहीं है। और भाजपा वाले सिर्फ राम के नाम को बदनाम करके सत्ता में रहना चाहते हैं। वास्तविक यही है, राम राम बोलने से नहीं होता, मन में राम रखने से होता है। सेकंड मैं बात कर लूँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ आप भी बताइए। मेरा नाम है बाबर, MD बाबर। मैं ये चाहता हूँ, ये जो मंदिर बना बाबरी मस्जिद हटा के, तो वो भी तो मस्जिद भी तो इस्लामी धर्म था, वहाँ भी पूजा पाठ होता था या इबादत होता था, ठीक है। उसको हटा के मंदिर बना दिया मोदी ने। हाँ, उसके जगह हॉस्पिटल बनवा देता या कोई स्कूल खुलवा देता तो गरीब के तो सहायता होते। मोदी ने बोले थे 15 लाख रुपया दूंगा, हाँ, और ये जनधन योजना में खाता खुलवा दे, 15 लाख आए नहीं आए। क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा प्रधानमंत्री के रूप में? दूसरे आएंगे, मोदी तो नहीं आएंगे, दूसरे आएंगे। उनके जो है सरकार जो है उसके पक्ष में जो वो आएंगे, गठबंधन का जो, ठीक है, एक मिनट, वो आएंगे, ठीक है, मगर मोदी तो किसी हाल में नहीं आएंगे। सरकार मोदी की नहीं बनेगी, ठीक है। मोदी ने हर बात झूठे बोले, मगर सिर्फ ये जनता है ना, उसको समझने में फेरी हो गए थोड़ी। मोदी बोला गरीबी खत्म कर देंगे, तो गरीबी खत्म हो गई। एक मिनट, मोदी बोला गरीबी खत्म कर देंगे, उसने सही बोला, मगर कैसे गरीबी खत्म हो गए? गरीबी को खत्म कर दिया। लॉकडाउन लगा के कितने आदमी मरे, गरीब बहुत सारे मरे। अमीर आदमी तो सब जिंदा हैं पैसे के दम पे। गरीब आदमी के 5000 होंगे, एक महीने में राशन खा लेंगे, उसके बाद तो मरेंगे ही। हाँ, ये सारे आदमी गरीब मर रहे हैं। मोदी का कहना भी सही है, गरीबी में खत्म कर दूंगा, मगर पैसे देके नहीं खत्म करूंगा। ये जब लाचार कर देंगे तो गरीब ऐसे खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये सिलेंडर फ्री, ये सब्सिडी, ये क्या है? या भी 1100-1200 में गैस मिल रहे हैं। पहले 600-700 में 400 में गैस मिल रहे थे, अब 1200 में 1100 में मिल रहे हैं। तो गरीबी कहाँ खत्म हो गई? ये तो मोदी तो गरीबी को खत्म करना चाह रहा है। गरीबी कहाँ खत्म हो रही है भाई साहब? ये लाल किले गिरवी लग गए, सारे जितने सब गिरवी लग गए। हाँ, ये कौन सुलझाएगा? अब ये बताइए जी। रोजगार की बात कर रहे थे, अभी तक किन लोगों को रोजगार दिया? और जब तक अगर रोजगार नहीं देंगे तो गरीबी कहां से दूर होगी? ये जो जातियों और धर्मों में हम लोगों को बांट रहे हैं, अब युवा जाग चुका है, अब इसको पर्दाफाश करेगा और एक होकर गठबंधन को जिताएगा। यही हम लोगों का एक साथ का संकल्प है, हम लोग यही तो अभी भी कितने भी अभी भी बोल रहे हैं कि मोदी सही है, मगर जब ये महंगे राशन खा रहे हैं और सब चीज महंगे आ रहे हैं, ठीक है, और वही जगह जो मोदी के पास से जो आ रहे पैसे, ठीक है, जो बोल रहे मोदी के रहे ना, उस सब कहाँ से खा लोगे? महंगे तुम कमा रहे हो 200 रुपये दिन और 400 रुपये कहाँ से खर्चे कर लोगे तुम? मोदी जितने भी बोले सारे झूठ है। ना तो 15 लाख आए, ना तो गरीब सुरक्षित है। हाँ, 2 करोड़ की नौकरी वो भी ना आए। ये बताओ आप, कौन सी ये भाईचारे हैं? मुसलमान हिंदू तो मैं समझ नहीं रहा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि आपकी आवाज कहाँ तक कौन सुने और कैसे सुने और क्या बात होगी? आप मीडिया के मैं थ्रू से अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है, कि पहुँचे और सब भाईचारे सुने। इस टाइम पे लाल किले पे हैं, क्या लाल किले को क्या चाहते हैं? लाल किले भी तो गिरवी में है, सारे गिरवी में है। 15 रुपए में अंदर भाग रहे हैं, आज साले 45 साले अंदर जा रहे हैं। ये कौन सा लाल किला भी तो हमारे बने हुए मुसलमान के। हाँ, कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर मैं मुसलमान एक समझ रहा हूँ, सब एक है यहाँ पे।
वोट डालने से पहले सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ। और पहली जब बात था तो 420 रुपया। पहली बात तो ये जब वोटिंग होते हैं तो सारे हैक कर लेते हैं मोदी। वोट किसी के और के पड़ रहे हैं मगर जा रहे हैं उसी खाते में। वोट किसी के और पड़ रहे हैं मगर जा रहे हैं उसी के खाते में, मोदी के खाते में। ये हैक कर लिए सिस्टम को, ठीक है सर। जैसे ये बात चैलेंज सर 1 मिनट मेरी बात सुन। 2014 से जो इलेक्शन के पहले मोदी साहब ने बोले थे, जैसे इलेक्शन पे जाओ सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। जब 420 था, आज 1200 का सिलेंडर, किसको नमस्कार करना है? किसको नमस्कार करना है? इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।